नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे सीएचएसएल में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने टॉपिक अनुपात और समानुपात से लिए हैं। कुछ क्वेश्चनों को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था आपके साथ, जो प्री लेवल में पूछे गए थे, और कुछ बचे हुए क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि दो संख्याएं 7:5 में है, प्रत्येक में से 40 घटाने पर इनका अनुपात 27:17 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल बताइए कितना होगा। देखिए क्या करना है इन क्वेश्चंस में, केवल आपको रेशियो देखना है, क्या स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के बेस पर आप आंसर्स को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें दो अनुपात दिए गए हैं 7:5 और 40 घटाने पर अनुपात इतना बन जाता है। ठीक है, तो क्या अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए रेशियो 7:5, ये आपका फर्स्ट रेशियो दिया गया है। ठीक है, हर एक में से 40 घटाना है तो आपका 27:17 आ जाएगा। 27:17। ठीक है, क्या इनका अंतर बराबर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 और 27 का अंतर 20 होता है, 5 और 17 का अंतर कितना होता है, 12 होता है। दोनों अंतर अलग अलग दिए गए हैं, बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या दिया गया है भाई, हर एक में से 40 को घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका रेशियो इक्वल करना है। तो इक्वल करने की ट्रिक होती है कि इनका जो अंतर है 10, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर का अंतर जो है ये 2, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इस वाले में नया अनुपात कितना आ जाएगा, 70 और 50। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 70 का 27 का दुगना होता है 54 और 17 का दुगना होता है 34। अगर आप घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, 70 में से 54 घटाएंगे 16 आएगा, यहाँ भी 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके रेशियो का डिफरेंस। और क्वेश्चन में कितना बोला है, हर एक में से 40 घटाना है, तो यानी आप क्या कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे 16 का मतलब हो जाएगा आपका 40, राइट। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, एक का मतलब आप निकालेंगे तो सीधा सीधा चाहे तो 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, तो एक का मतलब हो जाएगा हमारा 40/16। ठीक है, आपको क्या बताना है, दोनों का योगफल। तो योगफल के लिए देखो भाई, हमारा जो नया रेशियो है उसके हिसाब से दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है, तो 50 और 70 मिलकर होता है 120। तो 120 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप लिखेंगे 40 गुना 120 बटे में आ जाएगा 16। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैंसिल करके क्या आंसर मिलेगा भाई, 4 से कैंसिल कर लो, 4 चौक 16 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, 4 से कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 30। तो 3 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, तो ये अप्रोच आप लगा सकते हैं, बाय रेशियो मेथड सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है आप एक्स मान के सॉल्व करेंगे, उसमें इक्वेशंस बनेंगे, दोनों को सॉल्व करने पे आंसर आएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि 14.4 3.6 के मध्य अनुपात 5 और 4 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इनका मध्य अनुपात निकालना है और इनका तृतीय अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी की वैल्यू निकालनी होती है, ए बी सी 3 वैल्यू होती है, जिनको अगर याद होगा क्या होता है भाई, √a/c। तो ए का मतलब कितना है 100, बट इसको 144 मान लो और इसको 36 मान लो, पॉइंट को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू लगा देंगे 144 और एक 36। आप कहेंगे सर पॉइंट कहाँ गया भाई, देखिए रूट्स के अंदर जब हमारा पॉइंट लगता है, ठीक है, रूट के बाहर आने पर एक अंक के बाद लगा देंगे, दो अंक हो गए भाई, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो बाद एक के लगा देंगे। तो 144 कितने का होता है, 12 का होता है। 36 कितने का होता है, 6 का होता है। तो 12 छंग कितना होता है, 72, और पॉइंट लगा देंगे तो 7.2 हो जाएगा, राइट। अब तृतीय अनुपात निकालो, तो तृतीय अनुपात यहीं से निकाल लो, सी की वैल्यू। तो सी बराबर क्या होता है हमारा, b² / a होता है। ठीक है, बी का ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। देखो अगर फॉर्मेट याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी इन क्वेश्चनों को आप जल्दी लगा पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन को देखते रहेंगे सर ये कहाँ से आ रहा है सब। b² मतलब 4 का स्क्वायर कितना, 16। ए का मतलब कितना, 5। ये होगी सी की वैल्यू। बोला दोनों का अनुपात निकालो, तो यही को इसके बराबर में लिख देते हैं, 16:5 अगर इसके बराबर में लिखा जाए तो देखिए अनुपात क्या बनेगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 5 से कैंसिल कर देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और ये हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 9 और 4 कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया कि दो संख्याएं 7:5 में है और प्रत्येक में से 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है, तो इनके बीच का अंतर बताइए। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था
इसमें क्या था सेम क्वेश्चन में, इसमें था कि योगफल कितना होगा, ठीक है, घटाने पर योगफल कितना होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अंतर, ठीक है, पैटर्न वही लगेगा, रेशियो भी वही रहेगा। तो क्या करा था उस वाले क्वेश्चन में, अगर याद होगा भाई, ऊपर का डिफरेंस नीचे, नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था 10, यहाँ पे डिफरेंस 10 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखो, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं बेटा इसको। तो कितना आएगा भाई, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला रेशियो आएगा 70 और 50। फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सेम पैटर्न है। जिसको लग रहा है कि सर यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, वहीं से बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा। अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 का गैप आ जाएगा। और ये गैप किसके बराबर है, 40 का, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं, क्या हमको दे रखा है भाई, यहाँ गिवन है आपको 16 का मतलब हो जाएगा 40, 1 का मतलब हो जाएगा, अगर आप 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, ये कर देंगे 2 तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो देखो यहाँ पे 70 और 50 के बीच का अंतर कितना है भाई, नया रेशियो हमेशा देखते हैं, तो ये नया रेशियो है। अंतर कितना है 20, तो 20 की वैल्यू पूछी गई है। तो 20 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 और गुणा में आ जाएगा 20, ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो 5 धामा कितना आएगा 50, यानी इसका 50 आंसर राइट होगा। अभी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया है कि एक प्रतिदिन जो है 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है, और बी जो है ये 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। तो ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं। अगर हम ए के बारे में बात करें तो ये 640 रुपये कमा रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन में। तो एक दिन का पैसा कितना होगा, यानी कितने दिन काम कर रहा है, ये देख लीजिए। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताओ भाई कितना होगा। 8 घंटे काम किए, प्रतिदिन 640 रुपये कमा रहा है। तो देखो भाई क्या आएगा, 640 रुपये है 8 के हिसाब से, देख लो कितना आ रहा है। और यहाँ पे कितना बनेगा, 360/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा तो 80 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 60 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 4:3। देखिए इसमें एक मिस्टेक ये हुआ है कि 8 घंटे जो है वो पर डे के हिसाब से ही काम हो रहा है, यानी एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो 640 रुपये मिल रहे हैं उसको, ठीक है। तो मिस्टेक ये हुई है इसमें, जो 8 से हम लोगों ने डिवाइड किया है, ये डिवाइडेशन नहीं लगेगा, ठीक। तो इसको हटा देते हैं। तो क्या पैटर्न आएगा वो हम आपको सामने लिख दे रहे हैं। 640 रुपये एक दिन का पैटर्न है, रुपये है, ठीक है। और इस यहाँ पे कितना है, 360 है। केवल पर डे की मजदूरी का ही रेशियो पूछा है, कुछ और नहीं पूछा है इन्होंने। तो 0 0 काट देंगे, 2 से कट जाएगा तो ये 32 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये 18 आ जाएगा, 2 से कटेगा 16 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 9 आएगा। तो 16:9 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे केवल बेजेस का रेशियो पूछा गया था, ठीक है, हमें पर डे का मतलब नहीं था उसमें, 8 से कोई मतलब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और हर एक संख्या में 30 बढ़ाने पर संख्या 9:10 हो जाती है। तो आपको बताना है कि संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। तो देखिए हर एक संख्या में 10 बढ़ाया, 30 बढ़ाया जा रहा था। वैसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो क्यों ना डायरेक्ट किया जाए इनको। 3 से 9 होने का मतलब है गैप हो रहा है 6 का। देखो यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं, जो बच्चा नया है उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देखे ध्यान से। 3 से 9 होने का मतलब है गैप है 6, 4 से 10 होने का मतलब है गैप है 6। और क्वेश्चन ने क्या बोला, हर एक संख्या में 30 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखो हर एक संख्या का मतलब कितने का अंतर है, 6 का है। तो कह सकते हैं 6 बराबर कितना हुआ, 30। तो 6 से कैंसिल कर दो तो 1 बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। बोला है कि संख्याएं बता दो, तो संख्याएं हमारी कितनी है, 3 और 4। तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 15। 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 20। तो 15 और 20 ये हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी, क्लियर। अगला देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, उनका गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए, ठीक है। आपको गुणनफल दे रखा है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसलिए इसमें कांस्टेंट एक्स लेके चलेंगे। 5x और 6x ये हमारे दोनों नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन है का गुणनफल करिए, हमने गुणा का निशान लगा लिया, बराबर हो गया 1470, ठीक है। अब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 6 पंजे ये हो गया आपका 30, x स्क्वायर बराबर है 1470।
तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, 3 निमा 27, 49। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 आ गई है। ठीक है। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए। तो भाई दोनों संख्या हमारी कितनी थी? अगर हमने कांस्टेंट रेशियो x के साथ लिखा है तो ये संख्या हमारी कितनी है? 5x और 6x। तो 5 और 6 का योग कितना होता है? 11x होता है। और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 गुना 7, मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 77। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 3:7 और उनका गुणनफल है आपका 33:44। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर से इसमें गुणनफल की बात करिए तो कांस्टेंट एक्स ले लेते हैं, 3x और 7x। अच्छा, ये रीजन हो सकता है कि आप पूछना चाहें कि भाई सर इसमें x क्यों ले रहा है, अभी तक तो x नहीं लिया। देखो होगा क्या, अगर हम इसमें 1 लेके चलेंगे तो हम 1 का स्क्वायर भूल सकते हैं, इसलिए हम इसको x मान के चल रहे हैं। जैसे दोनों का गुणनफल बोला है तो 3x मल्टीप्लाई 7x बराबर है आपका 33:44 के। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 21x स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 1 होता तो हम डायरेक्ट इसको कितना लिखते? 21 लिखते और स्क्वायर लगाने की गलती कर बैठते। नहीं करते अगर तो ये गलती हो जाती। ठीक है, तो इसलिए x मान के चल रहे हैं गुणनफल का केस में। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर कैंसिल करना चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो भाई। इसे आप चाहो तो 3 से कर लो, 7 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 अठे 24 हो जाएगा। 7 से कैंसिल कर लें, 7 छंग 42 बचा 2, 7 चौक 28 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया? 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। क्लियर? अच्छा, अब आप देखो ध्यान से भाई, इनका योग कितना है? तो योग कितना है? 7 और 3 आपके पास संख्याएं जो उनका योग करिए। एक्स की फॉर्म में लिखी गई संख्या 3x और 7x है, इनका योग हो जाएगा 10x। ठीक है, आपको बोला है कि संख्या बताओ तो x की वैल्यू यहाँ लगा लो। तो 10 के साथ अगर 8 का मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाता है? 80, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर? अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं और उनका मूल्य दे रखा है इतना है। ठीक है, और कुल सिक्कों की संख्या ये दे रखी है। तो बताओ बक्से में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब आप देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है आपको। ठीक है, और ये क्या दे रखा है? इनका मूल्य दे रखा है। आपके पास पहला सिक्का है 5 रुपए का, तो ये 15 रुपए के मूल्य में 5 रुपए के कितने सिक्के होते हैं भाई? अगर 5 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, यानी हमारा पहला 5 रुपए के कितने सिक्के आएंगे? 3 सिक्के आएंगे। 2 रुपए के सिक्के 4 में कितने होते हैं भाई? 2 सिक्के बनते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए के 2 में कितने सिक्के बनेंगे? 1 दूनी 2, मतलब 2 सिक्के यहाँ हो जाएंगे। ठीक, टोटल सिक्के कितने? 112। हमारे हिसाब से सिक्के कितने आ गए? 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि इनको मिला के कितना है? 7। तो 7 बराबर आ गया 112। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप 7 से कैंसिल करना चाहें, 7 एकम 7, बचे कितना? 4, हो जाएगा 42, 7 छंग 42, 16 7 112 होता है। एक की वैल्यू आ गई। बोला कि 2 रुपए में कितने सिक्के हैं? 2 के कितने भाई? 2 है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32 आंसर हो जाएगा। राइट? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिक्के पे पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, अगर रुपए दिया जाए तो सिक्के बना लेना है, अदरवाइज रुपए पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है और आपको पूछा गया है इनका रेशियो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट को वैल्यू को फिल कर लेना है। यानी कि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है और जेड की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाते हैं। एक्स अपॉन वाई मतलब हो जाएगा 3/4। ठीक है, रेशियो। दूसरा बोला वाई अपॉन जेड यानी कि 4/5। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोला? जेड अपॉन एक्स यानी कि 5/3। एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 5 4 और 3, 5 चौक 20 और 20 3 होता है 60। ये आ जाएगा 60 इनका एलसीएम। आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? जो नीचे संख्याएं लिखी गई हैं इनसे करेंगे डिवाइड, यानी 4 से भाग करो 60 को, कितना आएगा? 15, और 15 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 45। देखो वैसे तो ऑप्शन डायरेक्ट देखने लगा भाई, सी ऑप्शन होने के चांसेस बन चुके हैं। ठीक है, अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 12 पंजे 60, 12 आएगा, 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, और 3 से भाग करेंगे 20, 20 पंजे होता है 100। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर? देखिए कितना आसान पैटर्न पूछा जा रहा है CHSL में। बस आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से कर लेनी है तो क्वेश्चन पेपर आपका बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है।
कि 4/5 A बराबर है 3B/2/3C, तो ABC की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए इनका रेशियो ही प्रॉपर चेंज करना है और कुछ नहीं है। तो ये दिया गया है 3/5A बराबर है 3B, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/1B बराबर है 2/3C के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनका क्या करना है, रेशियो चेंज करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 15, 15 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 दिया 9, 9A हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है एलसीएम, 15 एलसीएम आया था हमारा, यहाँ पे तो भाई नीचे कुछ है नहीं, तो एक से भाग करेंगे 15, 15 3 हो जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करने पे कितना आएगा 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, 10C हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालने के लिए इन तीनों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आपका, तो देखिए अच्छा इसमें क्या है, अच्छा एक मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे 4 था, एक्चुअली में हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये जो है आपका 3 की जगह पे 4 होगा। अगर ये 4 होगा तो 5 कितना लगेगा 3 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आ गया 12। तो 12, 45 और 10 इनका एलसीएम कितना होता है 180 होता है। अगर हम 12 को 180 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, 45 से भाग करेंगे तो 45 का 4 गुना होता है, और 10 से भाग करेंगे तो 18 होता है। मतलब हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट। क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि u रेशियो b की वैल्यू b रेशियो w दे रखी है और u की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 आपको बताना है क्या होगा। यानी आपको केवल वैल्यूज़ को रख लेना है, जहाँ पे हमको u दिया गया है उसकी जगह पे हमें ये वैल्यूज़ को रखना है। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है u/b का मतलब दे रखा है b/w, ये डायरेक्ट दे रखा है। और पूछा गया है u की पावर 4 अपॉन में b की पावर 4 का मतलब कितना होगा। तो या तो सारी कंडीशन हम एक काम कर ले रहे हैं, इसमें u को वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो b हमारा यहाँ पहुँचेगा क्रॉस में, तो हो जाएगा b² अपॉन w। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, इसमें ये u की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे इस u की वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो कितना है पावर 4 है, और b के ऊपर पहले से ही 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा b की पावर 4 मतलब b² 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 और b², ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में b की पावर 4 तो पहले से ही लिखा गया है, और नीचे क्या आ जाएगा w का स्क्वायर। ठीक, तो b² से ये 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये b की पावर 4 अपॉन w की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमको जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, इनके ऑप्शंस में। तो आप देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से b² की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी uw हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर b की पावर 4 है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक b² को तोड़ ले रहे हैं b² अपॉन b² में। ठीक है, और नीचे w की पावर 4 ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर b² की जगह पर uw लगाया गया, ठीक है, तो एक तो ये b² खत्म हो जाएगा, और w की पावर जो 4 है ये w की पावर 3 बन जाएगा, एक w भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा b² u अपॉन w की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर बना लेंगे। अगला देखिए, यहाँ बोला गया राहुल अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है और शेष हिस्से को बचा लेता है। उनके व्यय और बचत का अनुपात है 6:1, और राहुल की आय है 42,000 रुपये, तो उनके व्यय का कितना होगा ये बताना है। देखिए, एक राहुल है बंदा, इनकम, खर्चा और सेविंग। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को बोला है कि ये 6 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब 7 रुपये कमा रहा है। और राहुल की आय है कितनी 42,000 रुपये, यानी हम कह सकते हैं 7 का मतलब कितना हो गया 42,000। तो 7 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 6,000, मतलब 1 की वैल्यू आ गई। बोला उनके व्यय कितना होगा, तो व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, तो 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 छंग होता है 36, यानी 36,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इसके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। क्लियर, अगला देखिए,
यहाँ बोला गया है कि 7750 रुपये को एक्स बाई जेड में बांटना है। बोला है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना बराबर है बाई के हिस्से के 5 गुने के। ठीक, पहली बात तो ये बोली गई है। तो इसका अगर आप रेशियो ड्रॉ करना चाहें तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई का मतलब हो जाएगा 5/3। ठीक, और आगे बोला है जो जेड के हिस्से के दोगुने के बराबर है, यानी कि ये बराबर है 2 जेड के। इसको हमने पूरा नहीं पढ़ा ध्यान से, इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा रफ करेंगे। ये चीज़ दी गई है आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, जेड का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले इन तीनों का रेशियो निकालो। तो रेशियो के लिए क्या होता है, तीनों का एलसीएम ले लो। तो 3, 5 और 2, 5 दिया 15 दूनी 30, ये एलसीएम हो गया। तो भाई कितना रेशियो ड्रॉ होने वाला है देखो ध्यान से। 3 से भाग करेंगे तो ये 10 आएगा, 5 से करेंगे तो 6 आएगा, और 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आ गया हमारा अनुपात, ठीक है, किस चीज़ का, एक्स वाई और जेड का अनुपात। आपको बोला है जेड का हिस्सा बता दो, ठीक है, और टोटल वैल्यू 7750 है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है भाई, 10 और 6 16, और 16 और 15 होता है 31, यानी 31 की वैल्यू दे रखी है 7750 रुपये। ठीक है, अब 31 से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तो क्या लग जाएगा भाई, 31 से कैंसिल करने का मतलब क्या है, 31 से अगर कैंसिल करते हैं तो 31 का मतलब हो जाएगा, 31 का दुगना लगाइए होता है 62। अगर ये 62 यहाँ पे लगा दिया गया तो बचेगा कितना, 5 और 1 और 5, 155, यानी कि 5 बार लगेगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी एक की वैल्यू। आपको निकालना है जेड का हिस्सा। जेड का मतलब कितना है, 15, यानी 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 का अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 15 जीरो का जीरो हो जाएगा, 15 पन्ना 75, हासिल हो गया 7, 15 दूनी 30 और 7 हो जाएगा 37, 3750, यानी हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ बोला गया है कि शीतल और दिव्या की उम्र का अनुपात है 6:5। 8 साल के बाद इनकी उम्र 22-19 है, बताइए दिव्या की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो देखो भाई प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 6:5। ठीक है, जितना शॉर्ट है सके उतना शॉर्ट करिए आप। 8 साल के बाद कितना है, 22-19। आपको बस क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस में गैप देखना है। तो यहाँ पे गैप कितना है, 8 साल का। क्या इनका भी गैप दोनों जगह पे बराबर है, 22 और 6 का गैप कितना होता है भाई, अगर 22 और 6 का गैप देखेंगे 16, 15 और 19 का गैप कितना होता है, 14। दोनों गैप अलग अलग हैं। तो हमने क्या बताया था, गैप को सेम करने का तरीका, इनका जो डिफरेंस है यानी कि 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर का डिफरेंस 1, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा भाई, 3 से करेंगे तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो ये 22 रहेगा और ये 19 रहेगा। गैप कितना हो गया, यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, और एज में गैप कितने का है, 8 का। तो आप कह सकते हैं भाई 4 बराबर कितना हो गया, 8, तो 1 बराबर कितना हो गया, 2। बोला है दिव्या की प्रेजेंट एज बताओ। ठीक है, तो नया रेशियो, पहला नाम है शीतल का और दूसरा नाम है दिव्या का। ये शीतल है और ये दिव्या है, तो इसका अनुपात कितना है भाई, 15। तो 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 का दुगना कितना होता है, 30, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है क्वेश्चंस का लेवल भी क्लियर हो चुका होगा, कैसा पूछा जा रहा है। यहाँ बोला गया 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात है 9:10। 4 वर्ष के बाद अनुपात है 12:13। तो सी की वर्तमान आयु क्या है यदि सी से 6 साल बड़ा है। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको लिख लीजिए। 8 साल पहले रेशियो है 9:10। हमें बस गैप से मतलब है और कुछ नहीं करना है। 4 साल के बाद अनुपात है 12:13। ठीक है, क्या इनका गैप बराबर है, बस इतना चेक कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। भाई यहाँ पे गैप कितने का, 3 का। यहाँ पे गैप कितने का, 3 का। दोनों का एज बराबर है। यहाँ गैप कितने का है, सोचो, प्रेजेंट से 8 साल पहले का मामला है, ये प्रेजेंट है, ये 8 साल पहले का है, और ये 4 साल बाद का है। तो गैप कितना हुआ, ये 12 साल, यानी 12 साल का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि 3 का मतलब हो गया 12, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, सी की एज बतानी है, जबकि वो ए से 6 साल बड़ा। तो पहले ए की एज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 9 का मतलब निकाल लो पहले। तो 9 का मतलब कितना आ जाएगा, 36। और ये कब आएगा, 8 साल पहले का। तो 8 साल पहले अगर कोई बंदा 36 साल का है, ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 8 और मिला देंगे तो 36 8 कितना हो गया, 44। ये आ गई है प्रेजेंट एज। अब यहाँ बोला गया है कि जो ए की प्रेजेंट एज है उससे 6 साल बड़ा है सी, तो इसमें 6 साल और मिला दो तो कितना आ जाएगा, 50।
यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट, ये सी की एज आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ बोला गया है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में सफलता और का असफलता से रेशियो, सफलता का मतलब है सक्सेस और असफलता का मतलब है फेल, इनका अनुपात है 5:2। ठीक है, अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती, अधिक होती मतलब डिफरेंस दिया गया है, तो असफलता की संख्या अगर 14 अधिक होती, ठीक है, यानी कि फेल और सक्सेस के बीच का जो गैप है वो अगर 14 होता, ठीक, तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। तो ये 9:5 होता कब, जब हमारे इनके बीच का गैप 14 होता। आपको बताना है परीक्षा में बैठने वाले लोग कितने होंगे। तो क्या करना, देखिए इसमें ये बोला गया है अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती, तो अगर 14 अधिक होती तो ये नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ये असफलता जो है अगर इसमें 14 की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक, तो ये अनुपात मिल जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो भाई, असफलता में बढ़ेगा ना, सफलता में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो भाई सफलता का रेशियो कितना है, नीचे 5 और 9 है, यानी इनको सेम बना दो। तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर में क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से करेंगे तो हो जाएगा ये 45 और 18, जब 5 से करेंगे नीचे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 45 और 25। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये हमारा सक्सेस और ये हमारा फेल है। सक्सेस देखो दोनों जगह पर सेम आ गई और फेल का अंतर आ गया। 18 और 25 में अंतर कितने का होता है भाई, 7 का होता है, और क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया गया है, 14 का। तो एक बराबर कितना, 2। बोला गया है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी थी, तो 45 और 18 दोनों मिला दो। तो 45 और 18 कितना होता है भाई, 8 5 13 और 4 1 5 और 1 6 63, यानी कि 63 की वैल्यू निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 63 का दुगना कितना होता है, 126। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात है 2:3 और उनके व्यय का अनुपात है 1:2। ठीक, व्यय के 90% ए की आय के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बचत का अनुपात कितना है। आय दे रखी है 2:3, व्यय दे रखा है खर्चा, खर्चे का मतलब है 1:2। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी है। अब आप देखो ध्यान से, यदि बी का व्यय, बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के खर्चे का 90% है, मतलब 90/100 बराबर ए, ये कट जाएगा। तो b अपॉन ए का मतलब आ जाएगा 9/10। अगर ए 10 रुपये खर्च करेगा तो बी हमारा 9 रुपये खर्च करेगा। क्लियर। तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना होगा, बचत का अनुपात बताना है। तो भाई इसमें अगर बचत देख रहे हैं आप ध्यान से, अगर ए ने 2 रुपये कमाया, बी ने 3 रुपये कमाया, इसने 1 रुपये गवाया, इसने 2 रुपये गवाए, तो भाई रेशियो में वैल्यू कितनी आ रही है, 1:1 आ रही है। ठीक है, और आपको यही इन्होंने पूछा है कि रेशियो कितना होगा। तो इसमें जो रेशियो आएगा, रेशियो तो सेविंग का हमारा ये ऑलरेडी निकल चुका है रेशियो में, तो आप इसको 1:1 पे टिक कर देंगे। ठीक है, इसका यूज होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 3 4 9 के चतुर्थ अनुपात, 2 और 98 के मध्य अनुपात के बीच का अनुपात बताओ। देखिए चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या होता है, ए रेशियो बी, अगर आपको याद ना हो पूरा लिख दे रहे हैं, सी रेशियो डी। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो ए अपॉन बी लिखते हैं और सी अपॉन डी लिखते हैं। अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए बनेगा। ठीक है, तो बी और सी का मतलब कितना, ये दूसरा और तीसरे वाला बी है, सी पहले वाला ए हो गया, मतलब 4×9/3। 3 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 4×3 = 12, ये डी आ गया। मध्य अनुपात क्या होता है भाई हमारा, बी, बी का मतलब होता है √AC, यानी कि 2×98। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा और 49 निकलेगा, मतलब हमारा आउट कितना हो जाएगा, 2×7, ये आ गया, ये आ गया 14। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है, तो 12 और 14 का अनुपात कितना होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 6 और 7 हो जाएगा। 6 और 7 का मतलब डी आंसर विल बी द राइट। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ बोला गया है कि 3 संख्याएं हैं जो इस रेशियो में दी गई हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर दे रखा है, वो आपको निकालना है।
देखिए पहला काम तो आपको ये करना है कि इनको प्रॉपरली रेशियो में चेंज करो, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा भाई? 12। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, ऊपर 6 आ जाएगा। 3 दिया गया, 3 से भाग करेंगे 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 दिया 9 हो जाएगा। ये आ गया तीनों का रेशियो। बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी इनका अंतर कितना दिया? 3। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 27। तो एक का मतलब 9। बोला सबसे छोटी संख्या बताओ, यानी 8 का मतलब निकाल लो। तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 गुणा 8, यानी 8 नेम होता है 72, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे इस सीरीज में, और ये CHSL में आए हुए प्री लेवल के, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हर टाइप में हमने आपको बता दिया है। तो अगली सीरीज में लेके आएंगे हम लोग CGL के क्वेश्चंस, वो भी सब प्री लेवल के होंगे, यही 2016 2017 18 और 19 के सेट के। ठीक है, उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।